ओके, तो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की तरफ से 1638 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर किया जाए। 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, या फिर आपने बी फार्मा डी फार्मा किया है, नर्सिंग कोर्स किया है, पैरामेडिकल के लिए भी यहाँ पे कई सारी पोस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड किस टाइप की ये जॉब है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, वो सब भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट पीडीएफ से डिफरेंट पोस्ट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइनियर, ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए वैकेंसी है। सो जब आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखोगे तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए यहाँ पे 29 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। क्या कंडीशन है अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन बेसिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ड्राफ्ट्समैन के लिए आप 10th के बाद 2 साल का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट हो एंड 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑटोकैड, ठीक है। ये डिज़ायरेबल है। बाकी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांचेस है इनमें बेसिकली। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास जीएनएम होना चाहिए। 12th के बाद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। देखो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात नहीं की गई है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जीएनएम है, ठीक है। जीएनएम वाले यहाँ पे एलिजिबल है और इसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग गया है हॉस्पिटल में। बाकी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। एज यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 30 ईयर्स इसके लिए, बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लोगे। देन अप्लाई करने का प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका फिजिकल होता है, और किस पोस्ट के लिए फिजिकल होगा, और रिटन एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम कैसे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सो सबसे पहले तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट वेन्यूज़ पे रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी है, डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करना है। देन आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए पीईटी होगा, मेल एंड फीमेल के लिए ये गिवन है। उसके बाद पीएसटी जो होगा वो बाकी अदर जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए होगा, इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, ठीक है। आप पीएसटी क्वालिफाई करते हो तो आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हो। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सो पार्ट 1 50 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। सो ये उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई, देन रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। एंड अब हम बात करते हैं बाकी अदर पोस्ट की। सो एएसआई फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डेंटल टेक्नीशियन, तो ये सारे आपके पैरामेडिकल पोस्ट के लिए है। सो ये वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो क्वालिफिकेशन सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखो जो भी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको भी पता है। सो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा या फिर डी फार्मा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए आप देख लेना यहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस में आपका डिप्लोमा हो और कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आपके पास ओटीटी में डिप्लोमा होना चाहिए, अगेन 1 ईयर का, कम से कम 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। देन डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट में, यहाँ आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सो ये क्वालिफिकेशन है। देन आप एज लिमिट चेक कर लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। और सिलेक्शन के लिए अगेन आपका सबसे पहले फिजिकल होता है, तो फिज़िकल के लिए एक बार यहाँ पे चेक कीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये सारे पोस्ट है, ठीक है, इन सभी के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, मेल फीमेल सभी के लिए गिवन है। देन उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेम आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे भी है। सो 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स के, पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है, ये एक बार आप डिटेल में चेक कर लेना। देन अगला हम बात करते हैं सो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ये सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक में। बाकी हेड कांस्टेबल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी वैकेंसी है। तो
कम्युनिकेशन में आपके पास 578 और मैकेनिक में 296 वैकेंसी है, ठीक है। सो चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सैलरी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में आपके पास 10th के बाद, ठीक है, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। तो 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही सारे पोस्ट के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें मेल एंड फीमेल के लिए गिवन है। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये सारी चीज़ें हैं, मेल फीमेल के लिए, हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए ये है, ठीक है। तो पीएचडी होने के बाद ये पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। रिटन टेस्ट होगा पीएचडी के बाद, पहले पीईटी होगा, पीएचडी होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पे वैकेंसी है, 40 पोस्ट है, ठीक है। सो 18 से 25 साल की एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 12th के बाद हाँ 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कम्युनिकेशन, सो बेसिकली डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स का, 80 वर्ड्स पर मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग यहाँ पे दी गई है 50 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी। तो जो भी आपको आता है हिंदी इंग्लिश उसके लिए आप अपीयर होगे, ठीक है। सो पूरा प्रोसेस क्या है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, पीईटी पीएचडी होगा और पीईटी पीएचडी एंड देन आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। सो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा 2 घंटे का और इसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। तो इन सभी का टेस्ट होगा और फाइनल आपका स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। सो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फाइनली एक और है, यहाँ पे आपके पास कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, ये सारे वैकेंसी है। वेटनरी का भी यहाँ पे वैकेंसी है, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है 24 वैकेंसी है, ठीक है। सो ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। 10th के बाद आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी कांस्टेबल वेटनरी के लिए यहाँ पे 10th के बाद या मेट्रिकुलेशन के बाद 1 साल का एक एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। तो बीवीएससी जैसे कोर्स की डिमांड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास 10th या मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, बाकी अगर नहीं है तो भी चलेगा। सो ये सभी आप पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं सिलेक्शन की। पीईटी आपका सबसे पहले होगा फॉर मेल एंड फीमेल, देन पीएचडी होगा और रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सैलरी की 1 बाय 1। सबसे पहले जो हमने पोस्ट डिस्कस किया था अपॉइंटेड ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स फीमेल, इसकी सैलरी कितनी होगी? लेवल 6 की सैलरी है 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी। इसके साथ अलाउंसेस दी जाएगी, ये आपका गिवन है, डीएनएस अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग और बाकी अदर अलाउंसेस होगा जो कि यहाँ पे आप ग्रांट किए जाओगे। सो सैलरी आपकी 35,000 बेसिक पे है, लेकिन अगर अलाउंसेस और भी चीज़ें जितनी भी बेनिफिट्स पर्क्स वगैरह ऐड होगी तो इट कुड बी अराउंड 50,000 और प्लस। उसके बाद पैरामेडिकल के लिए हमने डिस्कस किया था, तो उसके लिए आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी 29,200 आपकी बेसिक पे है। इट मीन्स 35 प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी, बाकी अदर अलाउंसेस यहाँ पे है। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो रही है, ठीक है। सिटी के अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी वैरी करती है। बाकी ये स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, वेटनरी, तो लेवल 4 की सैलरी रहेगी यानी कि 25,500। और उसके बाद हमने बात किया स्टेनोग्राफर, तो यहाँ पे अगेन लेवल 5 की सैलरी रहेगी। और फिर हमने बात किया है ठीक है, ये सारे, तो इन सभी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहेगी लेवल 3। और कोई डाउट हो आपको इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो।
और ऐसे और भी वीडियोस के लिए लाइक अगर आप वैकेंसी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।